हेलो एवरीवन। सो पिछली वाली क्लास में बच्चों हम क्या कर रहे थे, हमने द गंगा चैप्टर शुरू किया था और इसका आधा पार्ट हम कर चुके हैं। बचा हुआ आधा हिस्सा हम आज की क्लास में करेंगे और ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे, साथ ही साथ एक काम और करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो शुरू करें हमारा चैप्टर। I have discarded much of past tradition and customs and am anxious that India should rid herself of the shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body एंड द स्पिरिट। अब वो यहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि मैंने काफी प्राचीन जो भी हमारी परंपराएं थी, ट्रेडिशन थे, जो भी हमारे कस्टम थे, रीति रिवाज थे, अगर उनको छोड़ दिया है, डिस्कार्डेड मतलब फेंका हुआ है, छोड़ दिया है, मैं उन्हें नहीं मान रहा हूं, तो एंड एन एंग्जियस, और मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, उत्सुक हूं, दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, कि भारत को अपने आप को बेड़ियां जो हैं, जिन बेड़ियों ने बांधा हुआ है, उससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि भारत यहां पर खुद को उन सब बेड़ियों से मुक्त कर ले, आजाद कर ले और उन लोगों को एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देन, और उन लोगों को डिवाइड कर दे, मतलब विभाजित कर दे। यहां पर डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड कर दे मतलब कि विभाजित करती है, और उसमें वास्ट नंबर मतलब बहुत एक विशाल नंबर, मतलब असंख्य, जिसकी कोई संख्या ना हो। तो वो कह रहा है कि जितने भी लोग हैं उनके लोगों को वो क्या करती है, विभाजित करती है, और उनमें से हम जिन नंबर को गिन भी नहीं सकते, विशाल नंबर का क्या करती है, वो सप्रेस करती है। सप्रेस मतलब दबाती है, दमन करती है, राइट। और आगे उसने क्या बोला, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और क्या प्रोवाइड करती है, एक स्वतंत्रता और विकास हम कह सकते हैं। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, एक आपकी कह सकते हैं हम आत्मा को और आपकी डेवलपमेंट को, कि जिस तरीके से आप ग्रो करते हो ना, उसको वो क्या करती है, आजाद करती है। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। अब वो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो, दो आई सीक, सीक मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना, तो वो कह रहा है कि अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, आई डू नॉट विश, मैं ये विश नहीं करता अभी तक, टू कट माई सेल्फ ऑफ, कि मैं अपने आप को इन सभी चीजों से कट कर दूं, मतलब पास्ट की जो भी रीति रिवाज हैं उन सभी से मैं अपने आप को क्या कर दूं, दूर कर दूं। तो मैं अपने आप को पूरे तरीके से अपने अतीत से दूर नहीं करना चाहता। I am proud that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. अब देखो वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुझे, I am proud, मुझे उस महान विरासत पर, इनहेरिटेंस मतलब विरासत पर, तो कह रहा है मुझे उस महान विरासत पर जो हमारी है और हमारी है, दैट हैज बीन इज आवर्स, जो हमारी है और सिर्फ हमारी ही है। तो वो जो महान विरासत है उसका मुझे पता है, आई एम कॉन्शियस, उसके बारे में मैं कॉन्शियस हूं, मतलब कि सचेत हूं, दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, कि मैं भी क्या करता हूं, उन सभी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उन सभी को पसंद करता हूं, एंड एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, और मैं भी एक लिंक हूं, एक कड़ी हूं उस अनब्रोकन चेन की, जो चेन कभी भी टूटती हुई, जो कभी भी चेन टूटी नहीं है, मतलब जो हमारे पास्ट की जो चेन है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो चलता हुआ आ रहा है, कह रहा है मैं भी एक लिंक हूं उसी चेन का। ठीक है, वो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि मैं भी इससे इसी अटूट कड़ी का एक अंग हूं, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कहां चली जाती है,
पीछे क्यों चली गई मैं, हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। वो यही कह रहे हैं कि मैं भी इस अटूट कड़ी का क्या हूं, एक अंग हूं, अपने आप को मैं इसी वाली कड़ी का एक अंग मांगता हूं, जो कि इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, ये जो बहुत ही पुराना पास्ट है हमारे इंडिया का, हमारी संस्कृति का, हमारे कस्टम्स का, हमारे रिलीजन का, या फिर हमारे ट्रेडिशन का। तो वो कह रहा है कि मैं इसे बहुत ही बहुमूल्य समझता हूं। ठीक है, मैं इसी कड़ी का अंग हूं, और जो भारत के अतीत की, हम कह सकते हैं इतिहास के आरंभ से भी जुड़ी हुई है, कि हमारी जो हिस्ट्री है, डॉन ऑफ द हिस्ट्री मतलब इतिहास की शुरुआत से, डॉन मतलब सुबह सुबह का दिन होता है ना, तो वो यही कह रहे हैं कि वो इतिहास की शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। The chain that I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it. वो कह रहा है कि that chain, वो कड़ी है जो मैं नहीं तोड़ूंगा, for I treasure it, क्योंकि वो क्या है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और वो एक तरीके से खजाना है, and seek inspiration for it, और उससे मैं क्या ले सकता हूं, मैं उस कड़ी से प्रेरणा ले सकता हूं। And as witness of this desire of mine, कि ये जो मेरी इच्छा है, and as my last homage to India's cultural inheritance, और मेरा ये जो आखिरी सम्मान, ट्रिब्यूट मैं मतलब कि रखना चाहता हूं, देना चाहता हूं, किसको, हमारी ये जो कल्चरल इनहेरिटेंस है, हमारी ये जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस टू बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि भाई मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक मुट्ठी भर के मेरी जो राख है वो गंगा नदी में, इलाहाबाद में बहाई जाए, to be carried to the great ocean that washes India's shore, और वहां से वो क्या होगी, बहती हुई बड़े से समुद्र में जाके मिल जाएगी, और that washes India's shore, जो कि इंडिया के अलग अलग जगह के जो किनारे हैं उनको धोती है। The major portion of my ashes should however be disposed of otherwise, और कह रहा है कि जो बड़ा पोर्शन है मेरी ashes का, वो ऐसे ही disposed मतलब कि दे दिया जाए, या लगा मतलब कहीं पर और बहा दिया जाए। तो कहीं पर और नहीं बहाना चाहते वो कहाँ बहाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाकी का मेजर हिस्सा है मेरी राख का, वो फैला दिया जाए। उन्होंने बोला ना, डिस्पोज कर दिया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूं कि उसको कहाँ तक लेके जाया जाए, हवा में बहुत ऊंचाइयों तक उसको लेके जाया जाए, एक एरोप्लेन में, and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। क्या कह रहे हैं वो, कि देखो high up into their, ऊपर आसमान में बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाए एक एरोप्लेन में, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए उतनी ही ऊंचाई से उन खेतों में जहां पर किसान जो हैं वो मेहनत करते हैं, जो भारतीय श्रम है मेरे को वहां पर देखने को मिलता है। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि मेरी जो राख है वो मिंगल मतलब मिल जाए मेरी मिट्टी की, मेरे भारत की मिट्टी में ही, एंड बिकम, और बन जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसमें से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जो है वो ये चीज है, मतलब 4-5 चीजें उसमें से आप नहीं बता सकते कि रियल वाली कौन सी है या आपकी वाली कौन सी है, एक जैसी हो जाएगी ना। तो जब वो मिट्टी में राख मिल जाएगी तो नहीं पता चलेगा कि मिट्टी है या राख है। तो वो यही कहना चाहते हैं यहाँ पे। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June। मैंने लिखी है ये विल, और या फिर हम कह सके ये टेस्टामेंट, न्यू दिल्ली में इच्छा पत्र जो होता है हमारा, ऑन द 21st डे ऑफ जून, जून 21 जून को, इन द 1954 मतलब 1954 में। तो वो क्या कह रहे हैं, मैंने ये जो इच्छा पत्र है ये कब लिखा है, 21 जून 1954 में ये जो है मैं इच्छा पत्र अपना यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो गया, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो।